अमेरिकी सेना पर इराक का बड़ा बयान। यूएस सेना की वापसी पर अडिग है इराक। इराकी प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया। इराक की धरती पर अब यूएस फौज की जरूरत नहीं, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे, इराकी पीएम ने कहा। और साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका का खेल खत्म हो गया है, यह भी कहा जा रहा है। अब किस बात को लेकर के अमेरिका परेशान है, देखिए कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी सेना को इराक से जाना ही होगा। शिया अल सुदानी जो कि इराक के प्रधानमंत्री हैं, वो ये कहते हैं अमेरिका को लेकर, और अमेरिका को सैन्य अभियान खत्म करना होगा। ये दो टूक संदेश दे दिया गया है। जल्द ही बातचीत की डेडलाइन तय होगी, यह भी कहा गया है सुदानी की तरफ से। और इराक का रुख अब कभी नहीं बदलेगा, तो अमेरिका को लेकर यह स्टैंड बताया जा रहा है इराक के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। आगे यह भी कहा गया कि रिश्तों में किसी समझौते की अब कोई जगह नहीं बचती है। 2020 की अमेरिकी स्ट्राइक ने सब कुछ खत्म कर दिया, इसीलिए अब किसी तरीके के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची है, कम से कम इराक की माने तो। 2020 की अमेरिकी स्ट्राइक ने सब खत्म कर दिया, ये बहुत ही क्लियरली कह दिया गया है इराक की ओर से अमेरिका को लेकर के। और अमेरिका पर क्यों भड़का है इराक, जरा उसकी वजह पर भी गौर कर लें। 2020 में अमेरिका ने बगदाद में स्ट्राइक की थी। हमले में इराक के कई मिलिशिया लीडर मारे गए थे और जनरल सुलेमानी के साथ कमांडर अल मुहांडिस की भी मौत हुई थी। पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट का कमांडर था मुहांडिस। जी, आगे की जानकारी ये भी है कि हमले के बाद से अमेरिकी सेना को लेकर के एक असुरक्षा की भावना देखने को मिली। अमेरिका पर इराक के भड़कने की वजह आपको हम बता रहे हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि सीरिया, इराक, ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में काफी गुस्सा है इसे लेकर के। इजराइल का साथ देने पर भी अमेरिका से खासी नाराजगी देखी जा रही है। यूएस से सीधी जंग में कातिब हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप भी शामिल हैं, तो ये सारी वजहें बताई जा रही हैं अमेरिका से नाराजगी की। अब शरदेंदु सर, कितना पॉसिबल लगता है कि इराक में अमेरिकन इन्फ्लुएंस और प्रेजेंस खत्म हो जाए? देखिए, मैं इस संभावनाएं को नहीं मानता हूं, इसको पूरी तरीके से रूल आउट करता हूं। अमेरिका का मिडिल ईस्ट में बहुत पहुंच है, उसके करीब करीब हर कंट्री में उनके मिलिट्री बेस हैं, उनके वहां पे जो सैन्य की एक छोटी टुकड़ी मौजूद है, और इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने उनको और पुख्ता किया है। इराक 2020 के संदर्भ की बात कर रहा है, और आज की डेट में 2024 जनवरी चल रहा है। 3 साल तक वो कैसे चुप रहा, ये स्टेटमेंट पहले क्यों नहीं आया? हमने तो 2020 में हुए थे। तो ये समय का फायदा उठाने वाली बात है। ये बात तो तय है कि मिडिल ईस्ट का जनमानस धीरे धीरे इजराइल और अमेरिका के अगेंस्ट होता जा रहा है, लेकिन वहाँ की जो सियासत है वो आज भी अमेरिका के पीछे लगी हुई है, क्योंकि वहाँ के जितने ऑयल रिग्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, सारे का सारा दारोमदार अमेरिका या नाटो कंट्रीज में है। तो लिहाजा इस तरीके की बातें सिर्फ जन भावनाओं को भड़काने के लिए कही गई हैं। अमेरिका का इंटरफेरेंस, मेरा मानना है, इस युद्ध के दौरान और पुख्ता हुआ है। यानी कि एक धमकी भरे संदेश से ज्यादा और कुछ नहीं नजर आता आपको, कम से कम इराक की तरफ से।